हैं विधायक मदन दिलावर की याचिका से संबंधित। उनकी याचिका पर विधानसभा ने कोई जानकारी नहीं दी। याचिका दाखिल करने के बाद नहीं मांगे हैं कोई भी दस्तावेज, साथ ही याचिका के निस्तारण की भी जानकारी नहीं दी गई। अब ऐसे में मदन दिलावर काफी गुस्साए हैं। उन्होंने अब सवाल उठा दिए हैं और उन सवालों में उन्होंने पूछा है कि क्या उन्हें बिना सुने ही याचिका निस्तारित कर दी गई है। तो ये सवाल पूछ रहे हैं और उनका कहना है कि उनसे बात किए बगैर क्या उनकी याचिका को निस्तारित कर दिया गया है। दरअसल विधायक जयपुर में बसपा विधायकों के विलय पर मदन दिलावर की याचिका का ये मामला है और विधायक मदन दिलावर अब इस पर बोले हैं कि उनकी याचिका पर विधानसभा में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। याचिका दाखिल करने के बाद ना ही कोई उनसे दस्तावेज मांगे गए हैं, ना ही याचिका के निस्तारण की भी जानकारी बाकायदा उन्हें दी गई है। मदन दिलावर ने अब सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी बात को पहले सुनना चाहिए था और क्या उन्हें बिना सुने ही इस याचिका को निस्तारित कर दिया गया है, क्योंकि इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी उन्हें नहीं दी गई है। तो याचिका से संबंधित ये बड़ी खबर जो कि जयपुर से आ रही है। बसपा विधायकों के विलय पर मदन दिलावर की याचिका का ये मामला है और इसके बाद विधायक मदन दिलावर कहते हैं कि उनकी याचिका पर विधानसभा ने कोई भी जानकारी उन्हें नहीं दी है और याचिका दाखिल करने के बाद भी उनसे कोई दस्तावेज नहीं मांगे गए हैं, ना ही याचिका के निस्तारण की भी उन्हें जानकारी दी गई है। मदन दिलावर ने अब सवाल उठाए हैं और जैसा हम लगातार बता रहे हैं वो पूछना चाहते हैं और वो कह रहे हैं अपने सवाल में कि क्या उन्हें बिना सुने ही याचिका को निस्तारित कर दिया गया है। और शशि मोहन शर्मा की ओर रुक करें, हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। शशि मोहन, यहाँ अब बसपा विधायक इस पर जवाब मांग रहे हैं अपनी याचिका पर। बाकायदा वो कहते हैं कि उन्हें कोई इसकी जानकारी भी नहीं थी और फिर उन्होंने सवाल भी किया है कि बिना सुने ही क्या उनकी याचिका को निस्तारित कर दिया गया है। देखिए गीतांजलि, मदन दिलावर ने और बीजेपी के तकरीबन 10 से ज्यादा विधायकों ने मिलकर के एक याचिका लगाई थी मार्च में और उस याचिका को आधार बनाकर बीजेपी हमलावर हुई। स्पीकर के खिलाफ सवाल उठाए कि उन्होंने बसपा के विधायकों के विलय की याचिका का निस्तारण किया नहीं, जबकि कांग्रेस के व्हिप के मामले में नोटिस देने में बहुत फुर्ती दिखाई। उसके बाद आज सुबह अचानक यह खबर आई कि स्पीकर ने मदन दिलावर की याचिका को खारिज कर दिया है। उसमें याचिका में कुछ दस्तावेजों की कमी और कुछ जानकारियों की कमी बता करके याचिका को खारिज कर दिया है। मदन दिलावर ने इस पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि विधानसभा सचिवालय के पास उनके फोन नंबर थे, ईमेल एड्रेस था, बिल्कुल सारी जानकारी थी, लेकिन सारी जानकारी के बावजूद उनसे किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं किया गया। और जाहिर सी बात है कि फिर सवाल बनता ही है, क्या उन्हें सुने बिना ही या उनसे बातचीत किए बिना ही याचिका को निस्तारित कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।